हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकाले और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं जो हमारी ऋषि परंपरा और संत परंपरा में है। हरदम सनातन का राग छेड़ने वाले बाबा बागेश्वर की कांग्रेस से नजदीकी की खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। दिल्ली से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर बागेश्वर धाम तक फोन की घंटियां घनघनाने लगी। नेताओं से लेकर संतों तक में चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर में ना तो किसी नेता का नाम दिया गया है, ना ही किसी सूत्र से जानकारी मिलने का हवाला दिया गया है। सीधे सीधे लिखा गया है कि बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कांग्रेस के समर्थन के लिए पदयात्रा निकालेंगे। देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो गई कि बागेश्वर धाम को इस पर सफाई देनी पड़ी। उस अनाम से अखबार की न्यूज क्लिप और विदिशा से कांग्रेस विधायक के डिजिटल पोस्टर को ट्वीट करते हुए बागेश्वर धाम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया कि ये खबर पूर्णतः गलत और भ्रामक है। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार न किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है और न रहेंगे। गुरुदेव भगवान की सिर्फ एक ही पार्टी है, हनुमान जी की पार्टी, जिसका झंडा है भगवा ध्वज। ये खबर बागेश्वर धाम को बदनाम करने की साजिश है। जो भी आप लोग हमारे ऊपर कह रहे थे ना कि आप क्या कहना चाह रहे या किसी भी उभाई का विषय, ये सब लंबी लंबी साजिशें हैं। इनसे डरना थोड़ी है, विचलित थोड़ी होना है। या अभी अप्रैल महीने, अभी तक जब तक ये 24 नहीं आ गई तब तक ये और बड़े लेवल पर आएगा। अभी तो प्लांटेड अभी लोग आने लगे, अब और प्लांटेड लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भय है कि ये उनके मिशन को फेल कर सकते। तो वायरल खबर को बागेश्वर धाम को बदनाम करने की साजिश बताकर खारिज कर दिया गया। धाम की ओर से कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री की एक ही पार्टी है और वो है हनुमान जी की पार्टी। लेकिन ये खबर उड़ी कैसे? बाबा बागेश्वर के कांग्रेस को समर्थन करने की अफवाह किसने उड़ाई? इसका कोई सिरा नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आपको याद होंगी पिछले महीने 13 फरवरी को, जब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में महायज्ञ चल रहा था। तब उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ भी शामिल हुए थे। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बैठकर काफी देर तक चर्चा भी की थी। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। बागेश्वर धाम के महंत से कमलनाथ की मुलाकात पर तब बीजेपी ने भी सवाल उठाए थे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने तो सीधे कमलनाथ से ही सवाल पूछ दिए थे। मैं तो कमलनाथ जी का बिल्कुल इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि वो बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। लेकिन कमलनाथ जी, आप लोगों की और आपके दल की जो दोगली प्रवृत्ति है, दोहरा चरित्र है, इसका जवाब मध्य प्रदेश नहीं देश की जनता भी चाहती है कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने श्रीमान गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार से बागेश्वर धाम के ऊपर आक्रमण किए। तो क्या इसके लिए कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी से कहेंगे कि वो माफी मांगे? वायरल खबर में दावा किया गया है कि बागेश्वर धाम में कमलनाथ से हुई मुलाकात में ही धीरेन्द्र शास्त्री कांग्रेस को समर्थन देने के प्रति आश्वस्त कर चुके थे। हालांकि खुद बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल से इस बात को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस के लिए पदयात्रा निकालने वाली खबर का बाबा बागेश्वर ने खंडन किया है। हालांकि ये जानना दिलचस्प होगा कि आखिर राजनीतिक नेताओं को क्यों बाबा बागेश्वर के नाम की जरूरत आन पड़ी। क्या आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाबा बागेश्वर कोई चुनावी फैक्टर होंगे? इसके लिए बागेश्वर धाम के असर वाले इलाकों के बारे में जानना जरूरी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ज्यादा प्रभाव है। बुंदेलखंड इलाके के 5 जिलों में विधानसभा की कुल 26 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बुंदेलखंड में बीजेपी की 6 सीटें घटकर 14 रह गई थी, जबकि कांग्रेस की 4 सीटें बढ़कर 10 हो गई थी। बाबा के फॉलोअर सिर्फ एमपी में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों में भी अच्छी खासी तादाद में है। शायद इसलिए हर पार्टी और हर नेता बाबा बागेश्वर की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। देखिए, जितना भी साधु संत समाज है या जो राष्ट्रवादी विचार वाला है, वो कभी कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये कहना गलत है कि किसी एक विशेष पार्टी के लिए ये यात्रा निकाली है। धर्म की यात्रा है, धार्मिक यात्रा है
और सभी लोगों को, इससे सभी आमजनों को, बुंदेलखंड के लोगों को फायदा हुआ। हिंदुओं के परिवर्तन, हिंदुओं के जागने का परिणाम है। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, पर प्रत्येक धर्म का सम्मान होना चाहिए। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है। फिलहाल तो बाबा का लक्ष्य साफ है, सनातन, हिंदू और हिंदू राष्ट्र।